Hello guys, welcome back. In this video, we'll be solving this problem called as find median from data stream. अगर heap में if there is any one question that you have to remember, this is this question. ये question बहुत बार इंटरव्यू पूछा जाता है. It's a hard level question, but we'll discuss this so that it becomes very easy to understand. Okay. This is problem number 295 on LeetCode. So let's understand question से क्या कर रहा है. Median क्या होता है? Median होता है is the middle value in an ordered integer list. If the size of the list is even, there is no middle value. And the median is the mean of the two middle values, right? तो for example, इस केस में 2, 3, 4 अगर array अपन को दिए रखी है और sorted way में, तो the median will be the middle value in this case, right? The median is 3. Sorry, the median is 3. And if it is even, then what happens is कि basically we have to choose between, मतलब बीच के दो elements हमारे पास कुछ होंगे, right? For example, if the elements are 1, 2, 3 and 4, so 2 and 3 are sort of the middle values, right? So in that case, the median will be the sum of those values and then we have to divide by 2. We have to implement the median finder class. Median finder class basically initialize करता है एक median finder object को. We have a add num function which basically takes any number. तो basically stream of data है, right? हमारे पास कोई initial list नहीं दे रखी है. हमारे पास stream of data basically कोई बार एक function में basically numbers को add किए जा रहा है, ठीक है? और जैसे ही वो add कर रहा है तो फिर हमें बेसिकली अपनी लिस्ट को कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ा होगा सो दैट व्हाट कैन हैपन इसकी ये फाइंड मीडियन फंक्शन हमारा ऑप्टिमाइज हो सके, इसको हम बहुत जल्दी क्विकली इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है. देन वी हैव अ डबल फाइंड मीडियन फंक्शन व्हिच डज द मीडियन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सो फार. आंसर विद इन 10⁻⁻1 ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड. ओके, दिस इज फाइन. सो व्हाट डज दिस फाइंड मीडियन मीन्स, राइट? फॉर एग्जांपल वी कीप ऑन कॉलिंग दिस फंक्शन ऐड नम, ठीक है. हमने इसको डिफरेंट वैल्यूज से पास कर सकते हैं, 6, 8, 13, 1, 4 ऑर्डर नहीं हो सकता. एंड देन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द व्हाट कुड हैव हैपेंड इज कि वो बेसिकली जो हमारा लीड कोड का जज होगा वो फाइंड मीडियन फंक्शन कॉल कर रहा होगा. एंड वी हैव टू टेल कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दिस लिस्ट जो भी नंबर्स उसने हमें भेजे हैं इनके इस स्ट्रीम का मीडियन क्या होगा. ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट डज इट मीन, राइट? तो देयर इज अ मीडियन फाइंडर फंक्शन, देन add num is called on with value 1, add num is called on with value 2, and then we have to find the median, right? तो so far हमने क्या क्या वैल्यूज डाल दी, हमने डाल दी 1 और 2 डाल. तो अब अगर इसमें हम मीडियन ढूंढे तो क्योंकि इवन है तो इट शुड बी द सम ऑफ द टू मिडल नंबर्स एंड डिवाइड बाई 2. सो 3 डिवाइड बाई 2 इस केस में 1.5, ठीक है. एंड दिस वाई इट इज रिटर्निंग 1.5. एंड देन इज सेइंग दैट इट इज एडिंग अनदर नंबर 3, ठीक है. तो अब इस केस में अगेन इट इज आस्किंग फॉर फाइंड मीडियन. तो इस केस में इसका मीडियन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑड है तो बीच का नंबर कौन सा हो गया, 2, राइट? तो वो सोचता मीडियन हो जाएगा इस केस में 2. ओके, सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन, इट्स अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है. तो वो कह सकता था कि जब भी ऐड नंबर फंक्शन कॉल हो रही है ना, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि ये नंबर सॉर्टेड ही हो, ठीक है. जब भी वो नंबर्स भेज रहा है ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा होगा, नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. लेट्स अज्यूम द इनपुट एंड गिवन टू अस इज हमारे फंक्शन जो बार बार कॉल हुआ होगा, इट इज बाय कॉलिंग दिस, राइट? 6, 8, 2 एंड 10. ऐड नम हमारा पहले 6 के साथ कॉल होगा, ऐड नम 8 के साथ कॉल होगा, ऐड नम 2 के साथ कॉल होगा एंड ऐड नम 10 के साथ कॉल होगा. तो लेट्स से इवन द जस्ट आफ्टर कॉलिंग द ऐड फंक्शन देयर इज अ कॉल अ फाइंड मीडियन फंक्शन इसमें, ठीक है. तो 6 पे आप क्या बोलते हैं, 6 पे क्योंकि ये ऑड है तो यू वुड जस्ट से जो भी हमारा मिडल नंबर है वही उसका मीडियन हो जाएगा. जब हमने इसमें 8 ऐड किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड इफ आई फाइंड द मीडियन इट विल बी द सम ऑफ द टू मिडल नंबर्स एंड डिवाइड बाई 2. सो इस केस में 7. नाउ वी एडेड 2 टू इट, राइट? तो हमने जैसे 2 इसमें ऐड किया. वी नो मीडियन क्या होता है, बेसिकली किसी भी नंबर्स ऑफ स्ट्रीम में बेसिकली उसको हम बेसिकली ऑर्डर में या फिर सॉर्ट कर सकते हैं और फिर उसका जो मिडल नंबर होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा. तो इस केस में मैंने उसको सॉर्ट कर दिया 2, 6 एंड 8. इन इफ आई फाइंड द मीडियन द मीडियन विल बी 6. सिमिलरली फॉर 6, 8, 2, 10, 2, 6, 8, 10 हमारा आएगा. उसका फिर हम क्योंकि इवन है, राइट? लिस्ट का जो भी हमारा लिस्ट बन रही होगी वी कैन मे बी स्टोर लिस्ट एंड देन इन दो नंबर्स का हम सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि लिस्ट इज बेसिकली इवन इन साइज, राइट? सो इस केस में हम लोग मिडल निकाल लेंगे, उसका डिवाइड बाई 2 करके उसका रिजल्ट रिटर्न कर देंगे. सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच. लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट एंड इट विल गिव अस टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, बट एनीवेज लेट्स ट्राई दिस. ओके, so let's quickly jump, right? So for finding the median, what we'll do, we'll maintain a list of integers, right? And then we'll just initialize this list quickly. Okay, तो बेसिकली हमने एक लिस्ट बना, ठीक है. जब भी बेसिकली मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट में बेसिकली नंबर्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है. एंड वेन एवर द फंक्शन दिस फाइंड मीडियन इज गेटिंग कॉल्ड, तो मैं बेसिकली ये जब ऐड कर रहा है मैं उस टाइप पे इस पे सॉर्ट फंक्शन नहीं कॉल करूँगा. व्हाट आई डू इज वेन एवर फाइंड मीडियन फंक्शन इज गेटिंग एक्चुअली कॉल्ड, तभी बेसिकली हम उस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और फिर मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स डू दिस. सो वी कैन से कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट, ठीक है. एंड इफ लिस्ट का साइज हम निकाल लेते हैं, तो लिस्ट का साइज इज लेट्स से
list dot size, right? And if size mod 2 is equal to 0, right? So basically even sizes. So for example, if the numbers are 1, 3, 5 and 6, right? So इसमें indexes क्या होते हैं? 0, 1, 2 and 3, and the size is 4. So what we have to return in this case, we basically have to return the value at index 1 and the value at index 2, इन दोनों का sum, and then we have to divide it by 2. So how we are going to find it? Like 4 से we can divide 4 divide by 2 and then 4 divide by 2 minus 1, right? तो हमें पहले 20 के indexes दे देगा. So we can say return list dot get size by 2, right? And then plus list dot get size by 2. So this is 2 and then minus 1. राइट, तो ये बेसिकली हमें बीच के दो नंबर्स मिल गए, वी कैन डिवाइड इट बाय 2.0, राइट? हमें डबल में रिटर्न करना है. सो लेट मी जस्ट रैप दिस गाइस. ओके, एंड इफ बेसिकली एल्स केस में हमारे क्या होगा? इवन हो जाएगा, राइट? तो इफ आई हैव नंबर्स 1, 3 and 5, आफ्टर सॉर्टिंग इट बिकम 1, 3, 5. सो बेसिकली 0, 1 and 2, और मेरा साइज क्या हो गया? 3 हो गया. सो 3 से मेरे को बेसिकली क्या इंडेक्स निकालना है? 1 निकालना है. सो बेसिकली 3 डिवाइड बाई 2, राइट? सो वी कैन डू इज रिटर्न लिस्ट डॉट गेट size by 2, right? This is the median for me, right? So let's run this and let's see if it's working for the sample test cases. Yes, it is working. Let me submit this and it will fail because there are some bigger inputs जिसके लिए basically हमारा fail कर सकता है. Let's see. And it did fail, right? तो basically एक टेस्ट केस है जो कि बहुत बड़ा है, इसमें एक्चुअली केवल 21 टेस्ट केस है, 20 के लिए पास कर गया हमारा ये, दिस इज वेरी गुड. बट एक टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है? उसके लिए हमें इसको काफ़ी ऑप्टिमाइज करेंगे. बिफोर दैट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस फंक्शन इज एक्चुअली जस्ट एडिंग द नंबर एट द एंड. इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी 1 हो जाएगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी इस फंक्शन के लिए 1 रहेगी, राइट? कंस्ट्रक्टर के लिए क्योंकि हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज किया है, तो वर्स्ट केस आई मीन इट रियली डिपेंड्स, राइट? आप कितनी बारी नंबर्स को ऐड कर रहे हो. तो बेसिकली इफ दिस फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड लाइक n टाइम्स, तो आपकी लिस्ट का साइज बेसिकली n हो सकता है. So now I'm going to jump into that things, but let's discuss the time and space complexity for the functions level. Function level पे कितना लग रहा है? तो इसका जो टाइम लग रहा होगा, राइट? तो क्योंकि हम लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं हमेशा, तो दिस कुड बी लेट्स से लिस्ट का साइज इज n एंड क्योंकि इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n. एंड अदरवाइज दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट टाइम थिंग्स, राइट? एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉर्टिंग एल्गो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग अपॉन which program or code you are using, right? In Java, it uses log and space because inside वो basically implement कर रहा है तो quick sort implement कर रहा होता है. Okay, so let me quickly copy this code and let me explain you the second approach. Okay, ठीक है, जल्दी करता है इसको. So this is the first. Okay, now let's talk about कि हम क्या optimization कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो guys हमने क्या बोला ना, हम जब उसमें कर रहे थे कुछ, ठीक है? तो हमने क्या किया था? हमने बेसिकली एक लिस्ट बना रखी थी, राइट? एंड फिर हमने क्या किया था? उस लिस्ट को बेसिकली सॉर्ट कर दिया था, ठीक है? और जब बेसिकली n मेरा ऑड था, राइट? n मेरा ऑड था तो हमने क्या बोला कि भाई हमको चाहिए वो मिडल वाली वैल्यू, ठीक है? जब मेरा n इवन था, राइट? जब मेरा n इवन था तो यू कैन से कि यार ठीक है, आई वांटेड दिस पर्सन, ये वाला एलिमेंट चाहिए था और मेरे को एक ये वाला एलिमेंट चाहिए था, राइट? मिडल के जस्ट अराउंड वाले 2 एलिमेंट्स मेरे को चाहिए थे जब n इवन था और बेसिकली उनका सम करके हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया था. ओके, नाउ थिंक अबाउट दिस. क्या हो सकता था, राइट? तो बेसिकली अगर हम सोचें, सो इफ वी हैव सम वे ऑफ नोइंग कि बेसिकली मैं ये लिस्ट मेरी पूरी सॉर्टेड है, ठीक है? समहाउ दिस लिस्ट एंटायरली इज सॉर्टेड, ठीक है? सो व्हाट वी नो फ्रॉम दिस इज कि बेसिकली यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, लेट्स कॉल दैट x, राइट? एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस, लाइक यहाँ पे बेसिकली जो भी y एलिमेंट्स होंगे. ओके, सो व्हाट वी नो फ्रॉम हियर इज कि ये जो x है, राइट? दिस x हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू y, राइट? दिस इज वेरी बेसिक, राइट? क्योंकि हमने सॉर्ट करके रखा है और हम बस ये ट्राई कर रहे हैं कि यार ये यहाँ पे बेसिकली मैं कैन आई डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, राइट? इफ आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हाट आई हैव इज लाइक x जो भी यहाँ पे है, दिस विल बी ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू y, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम एक्चुअली ओनली इंटरेस्टेड इन दीज 2 वैल्यूज, राइट? ये जो मिडल के अराउंड जो दो वैल्यूज है उसके भी उस पर ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, है ना? तो व्हाट आई कैन इन्फर फ्रॉम दैट ऑल्सो इज कि बेसिकली अगर यार आप मेरे को ऐसा बता दो कि ये x में बेसिकली मान लो कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ एलिमेंट्स है, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली हाफ एलिमेंट्स और y में भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ एलिमेंट्स, ठीक है?
तो मेरे को एक्चुअली ये जो पूरा है ना, ये पूरा सॉर्टेड में हो या ना हो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये वाला जो है इसमें ये पूरे सॉर्टेड हो या ना हो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे जो हाफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पूरे हाफ वैल्यूज़ है उसमें जो मैक्सिमम है वो यहाँ पहुँच जाए, है ना, और ये जो हमारा है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, अब समझ रहे हो आप। और जैसे अगर ऐसा हो जाए तो होगा क्या कि यार चलो इसका ये मैक्सिमम मिल गया, जो कि बेसिकली इस एक्चुअल लिस्ट में वो कहीं मिडल के अराउंड हो रहा होता, और जो ये इनका जो ये मिनिमम जो है ये मिनिमम ये भी बेसिकली यहाँ पे पहुंचा होता है ना। एंड ऑल्सो वी हैव दिस रिलेशन कि ये जो वाई है बेसिकली वो हमारा एक्स से हमेशा बड़ा है बराबर होगा। ठीक है, तो वट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम दिस इज बेसिकली इफ आई कैन जस्ट फिगर इट आउट, राइट, इफ आई कैन जस्ट से दैट ओके इफ दिस कैन हैपन और मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका ये जो है ना मतलब डब्बा, ये डब्बा जो है ये डब्बा का मैक्सिमम वैल्यू बस मुझे मिल जाए और ये डब्बा का मेरे को मिनिमम वैल्यू बस यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो बस मेरे को तो मीडियन कैलकुलेट करना है, मेरे को तो बाकी ये जो नंबर्स है इनका क्या ऑर्डर है उससे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली ये नंबर्स है इनका क्या ऑर्डर है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एंड ऑल्सो विद दिस रिलेशन x इज लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब हाफ नंबर्स जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो हाफ नंबर्स है ये प्रॉपर सेग्रीगेटेड हो चुके हैं। तो बेसिकली मेरा मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे को बस यहाँ पे इनका जो हाफ था ये इनका मैक्सिमम चाहिए था और इसका जो हाफ था इसका मिनिमम चाहिए था, इन दोनों का सम करके मैं डिवाइड करके 2 से कर दूंगा। ठीक है, दूसरे वाला केस जब ऑड वाला होगा उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए समझते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या इंट्यूशन बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब एक और से समझता। ठीक है, तो व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट कि भैया यहाँ पे ना ये जो भी हमारा इनपुट था, ठीक है, जो भी हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, ठीक है, तो what I can say is if I can approximately get n by 2 smallest numbers here, right, this is what I said na, half. If I can get n by 2 largest numbers here, right, अगर ऐसा कुछ है, right, ऐसा कुछ ही होगा और तो इसका जो मैक्सिमम उसका जो मिनिमम और उससे हमको मीडियन मिल जाएगा। अब n by 2 smallest numbers क्या, n by 2 smallest numbers आप कैसे बना सकते हो, मैक्सिम से, राइट, मैक्सिम से यू कैन यूज। और n by 2 लार्जेस्ट नंबर्स कैसे बना सकते हो, मिन हिप से। ठीक है, एंड ऑल वी हैव टू डू इज कि जब भी हमारे पास नंबर्स आ रहा है उनकी ऑर्डरिंग ऐसे रखे कि यहाँ पे जो नंबर्स आए, राइट, यहाँ पे जो नंबर्स आए, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे दे आर कॉल्ड एज एक्स, राइट, तो दीज एक्स शुड बी जस्ट लेस देन इक्वल टू वाई एंड ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे मैक्स हीप में अप्रॉक्सीमेटली n by 2 नंबर्स रहे, एट द सेम टाइम हमारे मिन हीप में भी n by 2 नंबर्स रहे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा सोचना। ठीक है, इफ यू विल गेट द इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैक्स हीप हमने हीप की प्लेलिस्ट में क्या पढ़ा है, मैक्स हीप क्या हेल्प करता है हमें, के स्मॉलेस्ट नंबर्स फाइंड करने के लिए। मिन हीप क्या हेल्प करता है, मिन हीप हमें हेल्प करता है के लार्जेस्ट नंबर्स प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे मेरा मैक्स हीप मिल गया और यहाँ पे मेरे को मेरा मिन हीप मिल गया, तो मैक्स हीप में हमें पता है कि आगे कौन बैठता है, सबसे ऊपर बैठता है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर मेरे पास के जो है मेरा, राइट, के स्मॉलेस्ट नंबर्स के लिए के इज लेट्स से मेरा अप्रॉक्सीमेटली n by 2 है, हाफ। ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे कहीं बैठा होगा। सिमिलरली लेट्स से हियर आल्सो के इज लाइक n by 2 हाफ, है ना, तो बेसिकली मिन हीप में जो मिनिमम नंबर होगा वो यहाँ बैठा होगा, है ना। बस तो अब हुआ क्या, जब मेरे को मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने में क्या बोलूँगा, भैया मैक्स हीप आप बता दो आपके पास मैक्सिमम क्या है, मिन हीप आप बता दो मेरे पास मिनिमम क्या है। ठीक है, ये दोनों अपनी वैल्यूज बता देंगे, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो बेसिकली जब भी इवन है, जब भी इन दोनों के साइज एक्चुअली पूरे बराबर है, तो अगर दोनों के साइज बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि द लिस्ट इज एक्चुअली इवन इन साइज, राइट। इफ इट इज इवन इन साइज देन मैक्स हीप से पूछा भैया मैक्सिमम बताओ, मिन हीप से पूछा बताओ मिनिमम बताओ, दोनों का सम किया डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगर ऑड होता, ठीक है, ऑड होता तो हम क्या करते हैं, बस सोच लेते हैं कि भैया मे बी मैक्स हीप का साइज हम n by 2 + 1 तक जाने देंगे, उससे ऊपर नहीं जाने देंगे, और मिन हीप का साइज हमेशा n by 2 ही रख लेंगे। ठीक है, तो इससे आपका मीडियन का कैलकुलेशन आना आसान हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों के साइज बराबर है पूछा मैक्स हीप मैक्सिमम बताओ, मिन हीप मिनिमम बताओ, और फिर उन दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। जब बेसिकली मैक्स हीप और अदरवाइज क्या होगा, मैक्स हीप में एक एलिमेंट ज़्यादा होगा, हम इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैक्स हीप का साइज एक ज़्यादा होगा, सीधा बस बोलना है भैया मैक्स हीप आपके पास जो भी एलिमेंट है वही मेरा मीडियन हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो चलो एक्चुअली एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल से कैसे होगा, और ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। जब ऑड होगा तो बस अपने को कुछ नहीं करना, अपन को बस मेक श्योर करना है कि हमारा ये बना तो मैक्स हीप ही है और ये बना हमारा मिन हीप ही है। ठीक है, एंड और वी आर सेइंग इज कि इसमें जो मैक्सिमम होगा जब ये बेसिकली इसका साइज मैक्स हीप का साइज
मैक्स हीप का साइज बेसिकली मिन हीप के साइज से एक बड़ा है, ठीक है, बराबर नहीं, और जब बराबर नहीं तो हम ऐसा मेक करेंगे कि मैक्स हीप का साइज एक बड़ा है मिन हीप से, और जब ऐसा होगा तो मीडियन कहाँ बैठा होगा, मीडियन बेसिकली यहाँ बैठा होगा, मैक्स हीप का मैक्स, ठीक है। अब है ना, एक एग्जाम्पल से एक्चुअली समझते हैं। तो मान लेते हैं मैं थोड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल लिया ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बना लेता हूँ एक अपना ये एक बना लेते हैं अपन अपना मैक्स हीप, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, और एक बना लेते हैं हम अपना मिन हीप, ठीक है। ये हमारा हो गया मैक्स हीप, ये हमारा हो गया मिन हीप, ठीक है। सबसे पहले एम्प्टी है, कुछ नहीं करना, बस सीधा क्या कर दिया अपन ने बस ये चीज़ जो थी, जो भी एलिमेंट है हमारा 5, उसको अपन ने अपने मैक्स हीप में ऐड कर दिया, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी अपन को बना के रखनी थी कि ये भैया ये अपना x और इसमें जो भी एलिमेंट्स है विच इज़ x, ये x हमेशा y से छोटे होने चाहिए, है ना, और इसमें बेसिकली हाफ एलिमेंट्स होने चाहिए, और इसमें भी हाफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली n/2 प्लस एलिमेंट 1 हो सकता है जब बेसिकली ऑड होगा तो, है ना। अब मान लो हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 को भी अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन ये तो मैक्स हीप है। चाइल्ड बोलेगा अपने पेरेंट को भैया हम आपसे बड़े हैं तो हम ऊपर आ जाते हैं, तो चाहे पेरेंट बोलेगा कोई बात नहीं आ जा भाई, ठीक है, हो जाएगा 15 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। लेकिन अपन ने क्या करना था, अपन ने देखना था कि भैया यहाँ पे ये बेसिकली n/2 प्लस 1 ही हो, लेकिन तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स भी 2 है ना। तो यहाँ पे इधर क्या है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, थोड़ा रीबैलेंस करना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ से एक एलिमेंट उठा के यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि अनइवन ना हो ज़्यादा, ठीक है, n/2 प्लस 1 तक ही रहे और यहाँ पे n/2 तक रहे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने मैक्सिमम उठा ली, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम उठाएगी तो मैक्सिमम को बेसिकली डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू होती है उसका ऊपर पहुँचा देते हैं और फिर ये वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर पहुँचा दी और लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी मैक्स हीप कैसे बची, हमारी मैक्स हीप बस बची है 5, और ये जो हमने डिलीट किया ना, इस वैल्यू को आप डाल दो यहाँ पे मिन हीप में, क्योंकि यार ये डिलीट किया मतलब इसको वैल्यू को भूलना थोड़ी है, और क्योंकि हम ये मैक्सिमम उठा के यहाँ डाल सकते हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, जहाँ पे y जो कि हमारे मिन हीप में दे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एलिमेंट, राइट। तो 1 आया आपके पास, ठीक है, तो 1 अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को यहाँ रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे अपन ने 3 उठाया, ठीक है, 3 उठाया, अब यहाँ पे वापस से n1 हो गया। मैक्स बेसिकली ऐसा होना चाहिए था कि भाई तुम मिन हीप से एक ज़्यादा रख लो, उससे ज़्यादा नहीं तो फिर n1 हो जाएगा, मेरे मीडियन कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाएगा, है ना। अब अपने पास 3 आया, अब अपन ने क्या बोला, नहीं यार ये तो गलत हो गया, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज हम इसका बस मैक्सिमम उठा के इसको मिन में दे देंगे, और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ना x इज लेस देन इक्वल टू y, ये अभी हमारी ट्रू होल्ड करेगी, जो कि सबसे ज़रूरी था, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम उठाया, इसको डिलीट करना है, तो इसको अपन डिलीट करें कैसे, लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर ले आओ, इस वाली वैल्यू को भूल जाओ, और जो भी 5 हमने डिलीट किया था उसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इसका मैक्सिमम उठ के यहाँ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैक्सिमम उठ के यहाँ जा रहा है, तभी ये प्रॉपर्टी जो x लेस देन इक्वल टू y है वो मैनेज हो रही है। और जो ये हमारा खेला था कि यार आपने इसको डिवाइड किया था ये मैक्स हीप में और ये मिन हीप में, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू उठ के यहाँ जा सकती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे 5 हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, तो अभी मिन हीप था, तो मिन हीप की प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करनी पड़ेगी। तो 5 पूछेगा 15 से, भैया हम आपसे छोटे हैं तो हम ऊपर आ जाए, तो मिन बोलेगा हाँ ठीक है भाई मिन हीप है तो आ जाओ ऊपर, तो 5 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मिन हीप आप ये सब कुछ दिख रहा है, ओके। नाउ वी हैव 8, ठीक है, हमारे पास 8 आए, ठीक है, तो 8 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और क्योंकि ये मैक्स हीप है तो ये अपना चाइल्ड पेरेंट को पूछेगा हम ऊपर आ सकते हैं, तो बोलेगा आ जा भाई कोई बात नहीं, 8 ऊपर आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा मैक्स हीप कैसा दिख रहा है, 8 1 एंड 3, ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये स्टेटस है, ठीक है। तो अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू, अब दिक्कत क्या है यहाँ, दिक्कत ये है कि ये जो मैक्सिमम थी, ठीक है, ये मैक्सिमम भैया इसके मिनिमम से बड़ी है ना, इसके मैक्सिमम से बड़ी है, इसके मिनिमम ही पे जो ये ऊपर बैठा है उससे ये बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं कर रही। तो बस अपन ने क्या करना है, अपन ने जो ये मैक्सिमम है ना इसको उड़ाओ और इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन पहले इसको डिलीट करेंगे ना, तो डिलीट करने के लिए 3 ऊपर ले आए,
3 को काट दिया और 8 को उठा के अपन ने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बेसिकली इसको थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 and 1। अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत है कि भाई यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि हमारा मैक्सिप का साइज विल बी अराउंड n/2 या फिर n/2 + 1। ठीक है, इसको ही हम n/2 तक रखेंगे या फिर एक ज़्यादा रखेंगे ताकि मेरा मीडियम का कैलकुलेशन सॉलिड हो सके। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे मिनीप का साइज मैक्सिप से बड़ा हो गया। कुछ नहीं करना, इसका जो मिनिमम है ना उसको डिलीट कर दो और यहाँ पे डाल दो। अब इसका जो मिनिमम हम डिलीट कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे ये जो मिनिमम है मिनीप का, इसको उठा के बस यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, और इसको उठा के हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तब हमारा ये x ≤ y वाला प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। अब इसको अपने को डिलीट करना है, इसको डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 को ऊपर ले आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे और 5 हमने निकाला था तो 5 अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब ये ऐड करेंगे तो फिर पेरेंट को बोलेगा कि भाई हम ऊपर आ सकते हैं, आ जाओ। 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारा हीप कैसा दिख रहा है, अब ये हमारा हीप दिख रहा है ऐसा 5, 1 and 3 और ये हमारा दिख रहा है 8 और 15। ठीक है, इसको डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 7। ठीक है, 7, तो 7 कैसे ऐड करेंगे, बस ये लास्ट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, 7 हमने इसमें सीधी ऐड कर दी, तो 7 हमने ऐड करी। फिर ये बोल रहा है कि हम अपने क्या पेरेंट में अपने पेरेंट से बढ़ाऊँ, तो पेरेंट को बोले, पेरेंट बोले ठीक है भाई ज़्यादा नीचे आ जाए, कोई बात नहीं। 7 ऊपर आ गया, फिर 5 से 5 भी नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा हीप कैसा दिख रहा है, 7, 5, 1 और 3। ठीक है, ये हमारा मैक्स हीप दिख रहा है। ठीक है, अब क्या दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी कि भाई इसका जो साइज़ है, ठीक है, इसका साइज़ बेसिकली इससे 2 बड़ा हो गया। 2 बड़ा हो गया मतलब हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 1 बड़ा हो सकता था। तो हमने क्या किया, हमने ये 7 को उड़ाया यहाँ से। 7 को ऐसे उड़ाते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पहुँचा दिया, इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया और ये अपना जो भी हिपिफाई होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इवेंचुअली हमारा मैक्स हीप ऐसा दिखेगा 5, 1 and 3। ठीक है, 7 हमने उड़ाया था, 7 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मीन हीप है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज सीधी करेगा, तो ये ऊपर आएगा, ये 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। तो हमारा मीन हीप ऐसा दिख रहा है 7, 8 और 15। ठीक है, इतना ही करते हैं। अब बेसिकली देखते हैं कि अब मीडियन कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, मीडियन कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मीडियन कैलकुलेशन के लिए अपने को करना कुछ नहीं है। मीडियन कैलकुलेशन के लिए बस अपने को बोलना है ए मैक्सिम, आपकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ये बताया 5। मिनिम आपकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ये बताया 7। और क्योंकि दोनों का साइज़ बराबर है, राइट, दोनों का साइज़ बराबर है, तो मीडियन कितना हो जाएगा, इसका मैक्स। और इसको देखो, एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट, दिस इज 1, 3 and 5 दैट इज स्टोर्ड हियर, राइट। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली 7, 15, नॉट 135, या 135, राइट, 5 आपका मैक्सिमम है ना। और यहाँ पे है 7, 15 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम है दैट इज 7 एंड मैक्स हीप में सबसे आगे वैल्यू कौन सी है, 5। ठीक है, और यही तो मीडियन आपको कैलकुलेट करना था, 5 और 7 का। एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस ऑर्डर, राइट, इसका ऑर्डर के लिए हम बॉदर भी नहीं कर रहे कि कैसा है, बस द प्रॉपर्टी शुड होल्ड लाइक दिस, x शुड बी लेस देन इक्वल टू y। और यहाँ पे हाफ एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्स हीप में, और या फिर एक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हमने पूछ लिया इसको। एक और कर लेता, कोई बात दिक्कत नहीं, एक और कर लेते हैं। ठीक है, 9 अपन ने डाली, तो 9 अपन ने यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर अपना हीप को बैलेंस करेगा, तो 9 बोलेगा कि भैया हम आपसे बड़े हैं, तो 1 बोलेगा ठीक कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। तो फिर 5 से बोला, 5 को बोला हमने बड़े आपसे, 5 भी नीचे आ जाएगा और 9 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, 9, 5, 3 and 1, और यहाँ पे 7, 15 and 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि भाई यहाँ के जो एलिमेंट है टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है टॉप पे, ये बेसिकली हमारे ये जो मिनिमम में जो टॉप पे था, राइट, उससे ये बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के लिए 1 को ऊपर लाएंगे और ये 1 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर 5 हमने हिपिफाई होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा, फिर 1 and 3। ठीक है, एंड देन ये 9 को जो हमने डिलीट किया था उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा समझना। ठीक है, हमने कोई वैल्यू डाली, कुछ बैलेंस किया, और फिर हम यहाँ पे जो मैक्सिमम आई थी, राइट, हो सकता था कि ये मैक्सिमम हमारी इस मिनिमम से यहाँ पे जो है उससे बड़ी हो, तो हमने बस इस वैल्यू को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर ही रही थी ना, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर ही रही थी, विच इज x लेस देन इक्वल टू y।
उसको अपन ने उठाया, उसको उठा के अपन ने बोला कि भाई तुम बस इसमें ऐड कर दूंगा, और जैसे मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो तो मिन हीप के सारे एक्स से तो बड़ी ही थी या फिर उससे बराबर थी, और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सो दैट दिस प्रॉपर्टी स्टिल होल्ड्स एज इज एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, सो नाउ वी हैव 5 1 and 3, और हमने क्या डिलीट किया था, 9 डिलीट किया था, तो अपन 9 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 9 को ऐड करेंगे तो ये बोलेगा ठीक है नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, एंड देन नो द प्रॉपर्टी दैट वी आर नॉट करेक्ट हियर इज द बैलेंसिंग, राइट, क्योंकि मीन हीप का साइज मैक्स हीप से बड़ा हो गया। तो अपन क्या करेंगे, ये 7 को डिलीट कर सकते हैं सेफली, और ये 7 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 को अपन ने ऐड कर, और 7 को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, 15 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया, और फिर 8 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इसलिए देखो आपको हीपीफाई और क्या था 8 और 9 और क्या था, वेट लेट मी चेक। है ना, तो मिन हीप का साइज अभी हमारा ये मैक्स हीप से बड़ा है, राइट, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो अपन ने इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट कैसे करते हैं, जो भी हमारी ये 15 है, 15 को अपन ऊपर ले आए, इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया, 7 को अपन ने डिलीट किया होगा तो 7 को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, और फिर क्योंकि अभी ये मैक्स हीप के और ये वाले जो है अपनी हीपीफाई से फॉलो करेंगे, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हीप कैसा दिखेगा यहाँ पे 8 9 और 15, और यहाँ पे हमारे पास 7 था जिसको हमने इंसर्ट किया, तो ये भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को हीप मैक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। 1 नीचे आएगा 7 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा 7 ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हीप हो जाएगी 7 5 3 and 1। लेट मी रिमूव द अदर्स, लेट मी रिमूव द अदर्स, ठीक है, एंड लेट मी रिमूव दिस एंड दिस एज वेल। ठीक है, नाउ सी हियर द ब्यूटीफुल थिंग इज कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, मैक्सिमम वैल्यू वो बेसिकली इन n/2 + 1 वैल्यूज का मैक्सिमम है ना, 1 3 5 7 का, और यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे जो वैल्यूज है उसमें बेसिकली जो 8 है वो इन सारी वैल्यूज का मिनिमम है। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दीज वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यूज आर हियर, विच इज वाई दे आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू x, विच इज व्हाट वी वांटेड टू डू, राइट, वी वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे मेरे n/2 स्मॉलेस्ट नंबर्स हो जाए और यहाँ पे तो n/2 लार्जेस्ट नंबर्स हो जाए। और बेसिकली अगर दूसरा केस यहाँ पे n ऑड है तो यहाँ पे बेसिकली n/2 + 1 वाले इतने वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर हो जाए और n/2 लार्जेस्ट नंबर्स हो जाए, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट, दिस इज व्हाट वी डिड। 7 5 1 3 इज 8 9 50। अब बेसिकली अब मेरे को मीडियन अगर कैलकुलेट करा तो इन दोनों का साइज एक दूसरे के बराबर नहीं है, जो भी यहाँ पे टॉप पे वैल्यू है और उसको बोल दे कि भाई वो दे दे, दैट इज द मीडियन। ओके, so now let's quickly code this। Actually इसको कोड करना बहुत ही सिंपल है, so let me will I copy this code, we did, right, let me do this। So basically we need 2 heap, so let's code this priority queue integer, first is my max heap and then I need a mean heap, right, I need a mean heap। Let's initialize them, so max heap is equal to new priority queue half integer, and then we need another min heap, right। max heap में basically we can say the connections dot reverse order to tell कि भैया आप एक max heap हो। ठीक है, ऐड नंबर वाला खेला बाद में करते हैं, पहले वाला कर लेते हैं। बेसिकली हम हमेशा मेक श्योर कर रहे हैं कि आर max heap will be of size n/2 if n is even, and also max heap is n/2 + 1 if n is odd। This is some property that will maintain while adding numbers, right? So if max heap dot size is equal to min heap dot size, right, अगर ऐसा है तो all we can do is max heap का maximum plus min heap का minimum and we divide it by 2.0। ठीक है, we can wrap this guys as well so that
support mass operation works correctly. And otherwise it means कि max heap का size हमने ऐसे maintain कर रखा है कि वही odd है, right? तो for example अगर max heap का size 5 है और min heap का size इस केस में 4 है ना, तो इस केस में all we have to return is कि इसका maximum, ठीक है? So we can return max heap dot peak, right? Because basically यहाँ पे जो भी values है x, right? These 5 values is actually less than equal to these 4 values, right? तो यहाँ पे जो maximum होगा that will be the middle value among these 9 values, right? So that is that. Now let's talk about adding the numbers, right? So we can start with adding the number to our max heap, ठीक है? तो हमने maximum का नंबर ऐड कर दिया and then we can say कि क्योंकि जब भी हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, राइट, जब भी हमारे मैक्स हीप में एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन से हियर कि ओके यहाँ पे कोई नंबर ऐड हुआ होगा, कुछ भी ऐसे यहाँ पहुँचा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लेट्स ट्राई दिस. सो फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड विथ राइट, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यही हमारा इनपुट है, ठीक है ना. तो हम क्या किया, मान लो कि हम अब 10 पे आए थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 10 पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है. तो हुआ क्या होगा, ये 10 बेसिकली ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, फिर 7 भी बेसिकली नीचे आएगा और 10 भी ऊपर जाएगा, ठीक है. सो नाउ वी नो कि यार ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये बॉर्डर पे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, बाकी तो कुछ वैल्यूज़ हैं विच आर दीज वैल्यूज, राइट, टीच आर दीज वैल्यूज़, और ये हमारा मिन हीप है यहाँ पे, और इसके राइट में कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है. तो व्हाट वी कैन सेफली से कि यार जो भी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है ना, ये मैक्सिमम, ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट ही कर दो और यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है. सो I will explain this, so let me do that first. So basically what I am saying is we can just add in our min heap कि जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको बस वहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बेसिकली आफ्टर डूइंग दिस वी हैड समथिंग लाइक दिस, राइट, 10 7 3 1 एंड 5, ठीक है. फिर हमने क्या किया, इस 10 को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है. तो 10 को डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 वाला ऊपर आ जाएगा और ये 5 का हमने डिलीट कर दिया, एंड नाउ द हीपिफाइंग विल हैपन फॉर दिस वैल्यू. तो ये 7 ऊपर आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. सो वी हैव समथिंग लाइक दिस 7 5 3 एंड 1, और जो भी हमारा 10 का वैल्यू था उसको बस यहाँ पे ऐड कर दो, राइट, क्योंकि ये 10 ये जो मैक्सिमम है, राइट, दिस इज द लास्ट वैल्यू हियर एंड इट विल स्टिल होल्ड दिस प्रॉपर्टी विच इज एक्स लेस देन इक्वल टू वाई. तो ये मैक्सिमम उठा के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. अब 10 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो क्योंकि दिस इज अ मीन हीप, सो द प्रॉपर्टीज आर स्टिल वैलिड, सो वी कैन सेफली ऐड 10 हियर, राइट. तो 10 यहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्स हो गया होगा और उसमें जो मिनिमम होगा वो ऊपर आ गया होगा, बट स्टिल द प्रॉपर्टी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई तो अभी भी होल्ड करेगा. बट ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, लेट्स से कि वी हैड 6 हियर, ठीक है. तो अपन ने क्या करा, अब अपन ने यहाँ पे 6 ऐड किया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम बेसिक, और लेट्स से यहाँ पे 16 था, लेट्स से 16 था, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 16 ऐड किया, ओके. तो 16 हमने क्या किया, 16 क्योंकि लास्ट में ऐड हुआ होगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, पेरेंट को बोलेगा कि ये मैप से बड़ा होगा, आप नीचे जाइए, ठीक, कोई बात नहीं, ये ऊपर जाएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, 7 एंड 16, ठीक है. एंड देन व्हाट वी डिड बेसिकली, जो भी बस हम क्या कर रहे हैं, सेफ होने के लिए 16 जो मैक्सिमम यहाँ पे था उसको रिमूव करके अपन ने यहाँ पे डाल दिया. कैसे रिमूव करेंगे, 5 वाले को ऊपर डालो, ठीक है. एंड कैन दिस गो डाउन, यस इट कैन, राइट. तो 7 ऊपर आ सकता है और 5 नीचे चला गया, ठीक है. एंड रेस्ट ऑल आर डोंट कम, राइट, 7 5 3 1. सो दे हियर वी हैव 7 5 3 एंड 1, ठीक है. और यहाँ पे जो हमने 16 उठाया था, ठीक है, वो 16 को अपन यहाँ पे डाल देंगे. तो 16 को अपन बस यहाँ पे डालें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये लास्ट वाले एलिमेंट को बस यहाँ पे डाल दें ना, तो इट इज स्टिल सेफ, राइट, एक्स स्टिल लेस देन इक्वल टू वाई. तो 16 को अपन यहाँ डालते हैं और ये सेफली यहाँ पे हो गया, ठीक है. नाउ दिस हैज 4 एलिमेंट्स एंड दिस हैज 5 एलिमेंट्स, राइट. तो इन केस इफ मिन हीप का साइज कभी भी हमारा बैक सीट से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इनको रीबैलेंस कर देंगे, राइट. सो हाउ डू वी रीबैलेंस इट, वी कैन जस्ट रिमूव द मिनिमम फ्रॉम दिस and we can safely add it here, and still this property x is less than equal to y will hold, and this property of max keeping the size of max set to n by 2 या n by 2 plus 1 वो भी हमारा होल्ड कर जाएगा, ठीक है. so if min heap dot size is greater than max heap dot size, this is the time for rebalancing,
right? So we can say max heap dot add mean heap dot pull. Okay, so let's run this. It works. Let me submit this, and it works. Okay. So let's use the time and space complexity. This is very simple to ये हम लोगों ने बार बार इतने छोटे कोड के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख चुका हूँ, तो मैं अभी इस पे यहाँ पे डिबग नहीं करूँगा. This will only take me big of like max heap का size. तो if max heap का size is n, so it will be log n, right? और उसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हैं. और we are also having a space complexity. So for a number, our max heap, if like n calls हमने किए थे add num को, so size will be n for this, right? And finding median, this will be taking constant time. So let's do that. So this will be taking constant time, and this is also constant time. Okay guys, so that's it for this video, and I hope you liked it. थोड़ा सा इस वीडियो को बार बार देखना. The important thing was max heap and min heap. Max heap आपका क्या करता है? It gives you the k smallest numbers. Min heap क्या करता है? K largest numbers. Okay, I'll see you soon. Bye.